अलखनाथ पांडे जी को इस अवसर पर 2 शब्द। प्रतियोगिता का समापन और सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय पांडे जी, जिनको एक अनुमंडल पदाधिकारी कह के सीमित करना जरूरी नहीं होगा। गढ़वा जिले में जब से पदस्थापित है, लगातार सभी क्षेत्रों में बखूबी निभा रहे हैं अपने काम को और पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं मदन प्रसाद केसरी जी। लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और खेलकूद को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ललन जी, इनका भी योगदान कराटे संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिन्हा जी, डॉक्टर पतंजलि जी, नीरज जी जो संचालन कर रहे हैं, स्वर्गीय अपने नाम के पीछे लगाते थे, मुकेश ठाकुर जी भी हैं यहाँ, ओम प्रकाश जी हैं, सीतारामा शंकर जी हैं, सभी अतिथिगण। और हम लोग के बीच सबसे ज्यादा उम्र दराज जिनका खेल में इंटरेस्ट हो सकता है इस उम्र में, हमको लगता है कि ये बिरले देखने को मिलता है, सरदार जी भी उपस्थित हैं हम लोग। आज के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि खेल कोई भी हो वह एकदम जरूरी है, और अगर खेल कराटे टाइप का हो तो या तो हमको शारीरिक मानसिक के साथ साथ सुरक्षा करने का भी अधिकार देता है। अभी इसमें 2-3 लोगों को हम शुरुआत करें अगर मनोज संसाई से, तो ये हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि कराटे की शुरुआत गढ़वा जिले में हमने किया। मनोज संसाई बाहर रहते थे, आए हमसे जॉब मांगने आए थे, हमको लगा कि कराटे कौन बला है। एक इंटरव्यू लेने की बात हुई तो हर चीज का इंटरव्यू होता है। अगर आप टीचर को अपॉइंट करते बोला रिटर्न करो, थोड़ा ओरल पूछ लो, इनको बोले कि आप टेबल तोड़ के दिखा दीजिए, आपको रख लेंगे। तो ये बोले हम इसको तोड़ तो देंगे लेकिन काहे के लिए तोड़वाइएगा, ऐसे रख लीजिए। तो बाद में कराटे की शुरुआत हुई और लोग बहुत लोग आए और विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहां से लेकर के आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास उनका, और चंदन जी भी यहाँ बैठे हुए पीछे हम लोग सभी लोग को। और एक बेल्ट आप लोग देखे होंगे, कोई हरा पहना है, किसी के पास नीला है, किसी के पास काला है। हमको लगता है यह भी बताने की जरूरत है कि काला किसको मिलता है और कब मिलता है, और काले बेल्ट में भी कितने तरह के बेल्ट। अभी मनोज एक शो दिखा रहे थे, बोले अगर आपके चारों तरफ दुश्मन घिरे हो तो कैसे बचिएगा। यह तो वह दुश्मन है जो आपको मारने में दिखता है, प्रजातंत्र का दुश्मन दिखता उगता नहीं है। अब इसके लिए अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि अगर प्रजातांत्रिक दुश्मन है तो उसको कैसे पहचानिएगा। मुकेश जी सोच रहे कि वो तो पहचाने में कौन कौन दुश्मन कहाँ छुपल है, तो इन दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। आजकल आप अभी एसडी साहब कहते कि पहले पॉकेट मार घूमता था, आजकल उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो आपको बहला फुसला के ओटीपी पूछ लेगा, सब पैसा निकाल लेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। लेकिन कला और संस्कृति साहित्य जिस इलाके में ज्यादा प्रचलित होता है वह इलाका संपन्न माना जाता है। अगर साउथ के राज्य अगर भारत के नॉर्थ स्टेट से ज्यादा आगे हैं तो उसके एक बड़ा कारण यही है कि वहाँ कला संस्कृति भी हम लोग से आगे है, वहाँ खेलकूद भी हम लोग से आगे है। और चीन पूरे संसार में अपने आप को अब कह सकता है कि हम सुपर पावर हो गए, उसके पीछे बड़ा कारण खेलकूद ही है। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़े डेडिकेशन के साथ समाज के लोग, परिवार के लोग और सरकार मदद करती है। और उसी में चीन को आप देखिए कि कहां से कहां चला गया। कराटे हम लोग के बीच में कह सकते हैं, अभी नीरज जी कह रहे थे कि भाई बहुत धर्म की शुरुआत हुई, लेकिन हम लोग के बीच तो जापान से इसके ज्यादा चला है, इसलिए जापानी भाषा में उस पर लिखा हुआ भी रहता है। और जापान के लोगों को लंबी उम्र इसलिए है कि लोग कराटे करते जरूर हैं। आज जरूर आपसे आग्रह करेंगे खेलकूद में बच्चों का पूरा समय दीजिए, पढ़ाई लिखाई से समय बचा के खेलकूद में जरूर दीजिए। अभी देखिए कुछ लोग हिचक रहे थे फील्ड में भेजने के लिए, हमको लगता है कि इतना मौसम से हम लोग डरेंगे तो कोई भी जो घाटी में जहां चाइना आक्रमण करता है, सियाचिन में हम लोग नहीं जा पाएगा। थोड़ा वेदर से लड़ने का मादा हम लोग के अंदर हो तो ज्यादा बढ़िया है। बहुत ज्यादा पोल्ट्री फार्म के मुर्गा की तरह बच्चे को नहीं रखना है। वो समाज में चाहे वर्षा हो, जाड़ा हो, गर्मी, उसको फेस जरूर करें। और आप लोगों से आग्रह होगा कि अभी आप देखे होंगे बच्चे का खेल कूद और खान पान का सीधा संबंध है। यहां से निकल के और जाके आप फास्ट फूड खा लीजिए तो खेल का कोई मतलब नहीं रहता है। फास्ट फूड से शरीर मोटा होता है, दिमाग भी खराब होता है और बातें भी गलत तरह के दिमाग में आती है। उससे भी हम लोग को बचना है। आप गौर करिए पहले के लोगों का क्या स्थिति बॉडी का था और आज के बच्चों का स्थिति देख लीजिए। अभी एक सर्वे कल ही हम देखे थे कि झारखंड का मोटा मोटी पूरे भारत के मामले में मोटापा में सही है। खासकर तेलंगाना का और आंध्र का के लोगों का, स्पेशली महिलाओं का सर्वे था कि 68% तक लोग मोटे हो रहे हैं।
अब जो लोग मोटे होंगे वह देश का समाज का क्या विकास कर पाएंगे सोच सकते हैं। तो बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास तभी होगा जब शरीर उनका ठीक रहेगा। आज के अवसर पर कराटे का कार्यक्रम करने के लिए उम्मीद करेंगे कि यह हर घर में एक दो लोग निकले। हम तो अपनी बात जरूर कहना चाहेंगे कि खेल पर हम तभी बोल रहे हैं जब रोज खेलते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम नहीं खेलते। और खेल वाले को आप देख भी सकते हैं कि जो खेलते हैं उनका शरीर ठीक ठाक है। हम जितने जी को नहीं कर रहे हैं लेकिन तो खेल कूद से अपने आप को आंकना जरूर चाहिए। इस उम्मीद से कि हम लोग इसको घर घर पहुंचावे, गढ़वा स्वस्थ गढ़वा बनावे। और एसडीओ साहब का जो मुहिम है, आप गौर करिए कि नदी नाला साफ नहीं होगा तो एक दिन जिस तरह से आदमी का नाक बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, नदी खराब होने का मतलब वही है कि आपका नाक बंद कर दिया गया। और हम लोग को सांस लेने की बातें सिखा रहे हैं। पूरा सरस्वतिया नदी का संचालन का साफ सफाई का जिम्मा भी लिए हुए हैं सब लोग मिल। हमको याद है, हम यह कहना नहीं चाहते थे, वर्षों से हम लोग अभियान चलाते थे। कभी कभी तो हमको पता है कि ऐसा 10 साल हुआ होगा कि हम लोग नदी में उतर के उसकी सफाई करते थे। लेकिन कोई सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज्यादा लोड नहीं ले सकता, उसको अपना काम भी होता है। अब एसडीओ साहब का इस मुहिम में हाथ लगा है तो हम उम्मीद करेंगे कि सरस्वतिया नदी अपने पूरे उस तरीके से आ जाएगा जहां से उसकी शुरुआत हुई। हम लोग भी क्रॉस करते थे, गढ़वा में वचन बीता है, नदी का लोग पानी पीते भी थे। लोग गर्मी में ही वर्षा पानी रहती थी। तो इस उम्मीद से कि हम लोग इनके इस मुहिम में सब लोग साथ दें और उम्मीद करें कि गढ़वा स्वच्छ भी हो और स्वस्थ भी हो। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातों का समावेश करते हुए अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सबको ऊर्जास्वित भी किया, मार्गदर्शित भी किया। अब इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग अगर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना चाहें, तो जाहिर सी बात है कि जापान से गिचिन फुनाकोशी का नाम आता है 1920 के दशक में। गिचिन फुनाकोशी 1920 के दशक में उन्होंने कराटे को आगे बढ़ाया, पूरी दुनिया में फैला। लेकिन उसकी शुरुआत 5वीं 6वीं शताब्दी में भारत के दक्षिण भारत की बात करें, पल्लव वंश के राजकुमार हुए बोधिधर्मन, उनके द्वारा फैलाया गया। ठीक उसी तरह से यह बात है, इधर से महर्षि पतंजलि ने योग का सूत्र दिया, बाबा रामदेव जी के माध्यम से पूरे विश्व में फैला। तो गिचिन फुनाकोशी जो जापान के रहने वाले हैं, 1920 के दशक में उनके प्रयास से पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर फैला। लेकिन आज भी बोधि धर्मन का जो मूर्ति है उनकी विदेशों में देखने को मिलेगी। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। तो ये बड़ी अच्छी उपलब्धि रही। और ब्रूस ली पूरे विश्व में उन्होंने चैलेंज किया था कि निर्धारित समय सीमा दे करके उस समय मुझे कोई गोली नहीं मार सकता। और जो आप वो चेन वाला जो सिस्टम देख रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, 9 चॉप, उसके माध्यम से उन्होंने गोली को रोका था। एक निर्धारित अवधि को गोली से उनको मार नहीं सका। यानी इतनी दक्षता थी, वो चैलेंज दे करके अपने आप को बचाने में, इस कला के माध्यम से कला को प्रतिस्थापित करने में योगदान दिया। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ब्रूस ली, आप लोग तो सभी लोग उनसे परिचित होंगे। जब भी मार्शल आर्ट की बात होती है, ब्रूस ली का नाम न लिया जाए तो चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे किसी भी सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आयोजन की बात हो, और जब से पदस्थापित है, उस समय नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे। मुझे याद है बगल के BSKD हॉल में एक पुस्तक का लोकार्पण था। डॉक्टर नथुनी पांडे जी के पुत्र के द्वारा लिखित पुस्तक की बात थी। सर के पैरों में प्लास्टर लगा हुआ था, पैर फ्रैक्चर था। अपने गार्ड के कंधे पे हाथ रख के प्रसार में आए, खड़े खड़े उन्होंने संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि नीरज जी मुझे आज प्लास्टर कटवाने जाना है, इसलिए वहां से फिर ये गए भी, लेकिन कार्यक्रम में आए। ऐसे मुख्य अतिथि महोदय का स्वभाव है, उत्साहवर्धन की जो इनकी प्रतिभा है, उसी के प्रति मैं सदैव कृतज्ञता ज्ञापित करता रहूंगा। तो मैं आग्रह करता हूं कि आज के इस प्रदर्शन को देख करके, इन चीजों को जान करके, सुन करके, इनके मन में जो भाव आया, उसके माध्यम से हम सबको मार्गदर्शित करें। उनका पाथेय हम सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय होगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं सादर निवेदन करता हूं। थैंक यू नीरज जी। जैसा आपका नाम है नीरज मतलब कमल, तो उसी प्रकार से आप खुशबू बिखेरते रहते हैं। और मुझे लगता है कि आपका उपनाम हमारे देश में पहला होगा और किसी का नाम स्वर्गीय नहीं होगा।
स्वर्गीय का मतलब होता है स्वर्ग से संबंधित जो विशेषण है उसको स्वर्गीय बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आप समाज को स्वर्ग बनाने का बीड़ा ठान रखे हैं, हर कहीं भी संस्कारों की बात होती है, कहीं भी साहित्य की बात होती है, कहीं भी स्वच्छता की बात होती है, तो आप वहाँ बढ़ चढ़ करके आते हैं। आज मार्शल आर्ट की एक उपकला कराटे को लेकर के एक यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, जिसमें इस कराटे संघ के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र सिन्हा जी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मंच पर हमारे बड़े भाई आदरणीय अलख पांडे जी, हमारे मदन केसरी जी, डॉक्टर पतंजलि केसरी जी और सोनी जी, हमारे सबसे बड़ी चीज जो यहाँ के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, जीते जागते ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक है, मनोज जी, हमारे गुप्ता ओम प्रकाश गुप्ता जी भी बैठे हैं, हमारे किशोर जी भी हैं, हमारे राम प्रवेश जी हैं, हमारी पार्षद वार्ड नंबर 1 की बैठी हैं, तमाम सारे प्रतिभागी, उनके पेरेंट्स, लगभग चेहरे से हम लोग सभी से परिचित हैं। सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, एकदम सही बात है कि जो कराटे है वो न केवल शारीरिक आपके कौशल का प्रतीक है, बल्कि आपकी कितनी एकाग्रता है, आपकी स्फूर्ति कितनी है, आप अंदर से कितने आत्मविश्वास से लवरेज है, उसका प्रतीक है। और आत्मरक्षा तक बात अभी आई, मुझे लगता है कि आत्मरक्षा के अलावा आप दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा तो कर ही सकते हैं, मैं एक कदम और आगे जा सकता हूँ कि अगर कोई पीड़ित है, कोई अगर किसी पर कोई किसी को नाहक कोई तंग कर रहा है, तो वहां भी अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकते हैं, अपनी शक्ति का सदुपयोग करके उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो ऐसे खेलों को बढ़ाना हमारी समसामयिक आवश्यकता है। और जैसे हमारे जितेंद्र सिन्हा जी ने कहा था कि ये व्यवस्था भी है, व्यवस्था मतलब आज की नीड में जो जिस प्रकार से माहौल है और लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, तुरंत गुस्सा लोगों को आ जा रही है, रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं, कहीं भी मारपीट लोग उतारू हो जा रहे हैं। ऐसे में कम से कम हमारी बच्चियों के लिए ये आत्मरक्षा का बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा माध्यम है। और इतना ही नहीं, खेल में भी बहुत सारे खेल हैं जहां पर बहुत सारी प्रतियोगिता है, बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन मुझे लगता है शायद मार्शल आर्ट के माध्यम से आप ज्यादा बड़े मंच तक जा सकते हैं। तो ये आपके कैरियर के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ पर इसको जीवंत रखा है हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे मनोज जी और तमाम सारे जो बच्चे हैं इसको जीवित रखे। और उनके अलावा मैं उनके पेरेंट्स को भी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को अपने इस के लिए आगे बढ़ाया। आपको जैसे मानिए हमारे मनोज जी हैं, तो उनके दोनों बच्चे इस दिशा में जाना ये स्वाभाविक है, भाई आनुवंशिक कह सकते हैं और घर में जो परिवेश है। लेकिन बाकी लोगों ने जिन्हें अपने बच्चों को इस कला में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, वो उनका भी मैं यहाँ पर साधुवाद करूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा। और आज जिन बच्चों को है प्रशस्ति पत्र दिया जाना है, उन सबको बधाई। और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से जो कुछ मदद हो सकती है, हम लोग उसमें साथ हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहीं पर परिसर के लिए उपलब्धता की बात रखी है, उसमें इन्हीं से विकल्प पूछ करके कहाँ हो सकता है हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और एक कैसे अच्छे मार्शल आर्ट का यहाँ पर माहौल बने, इसको लेकर के हम सब लोग प्रयास करेंगे, समर्पित प्रयास करेंगे। और आप सभी के बीच मुझे आने का अवसर दिया, पुनः जितेंद्र सिन्हा जी को बहुत बहुत मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम उचित तरीके से, यानी कि जो चीजें हमको चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि जिनकी जो अपेक्षा थी उन सारी बातों को अपने उद्बोधन में इन्होंने रखने का प्रयास किया। और हम लोगों को बहुत सारी जो शंकाएं मन में आ रही थी, क्या हो कैसे हो, जैसे कुछ इधर से आग्रह भी करने वाले थे, तो मैं समझता हूँ इनके आग्रह का इनके द्वारा बिना बोले ही निदान हो गया, ऐसा मुझे लगता है। तो मनोज सर बोले थे कुछ मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित होने से ठीक पहले सर्टिफिकेट्स वितरण हो जाए, इसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करने की औपचारिकता का निर्वहन कर लेंगे। तो मैं नाम लेते जाता हूँ और शीघ्रता से जिनका नाम लिया जाएगा, चूंकि समय